ओके, कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ पर्सन बायज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। ठीक है, टोटल 50 लॉटरीज है, उसने एक टिकट क्या करा, बाय कर लिया। ठीक है, इन ईच ऑफ विच हिज चांस टू विनिंग अ प्राइज इज 1/100, और उसके जो प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/100 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार जीते। ठीक है, या एक बार जीते, एक बार जीते, या कम से कम एक बार जीते, या फिर दो बार जीते। ठीक है, तो 50 लॉटरी टिकट है। अब उसमें से क्या कहते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है चांस जीतने की वो 1/100 है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो वो कम से कम एक बार टिकट जीते, या एक बार जीते, या फिर कम से कम दो बार टिकट जीते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया कितने ट्रायल है। ट्रायल हम 50 लेट करके चलेंगे, क्योंकि टोटल टिकट कितने 50 है। ठीक है, ओके। और पी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, टिकट सॉरी प्राइस जीतने की 1/100, तो क्यू कितना हो जाएगा, 99/100। सही है, अब निकाल लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली वंस, या फिर एटलीस्ट ट्वाइस। तो सबसे पहला पार्ट, कम से कम एक बार प्राइज जीते हो। तो एक बार प्राइज जीत सकता है, दो बार जीत सकता है, ऐसे चलता रहेगा। 50 बार भी प्राइज जीत सकता है, क्योंकि टोटल टिकट कितने हैं, 50। सही है, बट अब इतना लंबा तो हम निकाल लेंगे, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, वन में से माइनस कर देंगे एक्स ऑफ जीरो को, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है पी ऑफ एक्स एक भी बार प्राइज ना जीते, एक बार जीते, और ऐसे 50 बार प्राइज जीते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। सही है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, सिंपल हम क्या करेंगे, वन में से इसमें कौन कम है, एक्स ऑफ जीरो, मतलब एक भी बार प्राइज ना जीते उसको माइनस कर देंगे। तो उसका सीधा सा मतलब है कि एटलीस्ट कम से कम एक बार प्राइज जीत रहा है वो, तो 1 माइनस एन कितना अपना 50 है, 50 सी जीरो, पी की वैल्यू कितनी है, 1/100 की पावर आर, आर का मतलब जीरो, और 99/100 की पावर 50 माइनस जीरो। ठीक है, तो 50 सी जीरो तो 1 होता है, बाकी ये 1/100 की पावर जीरो, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे, हम इसे सॉल्व तो कर नहीं सकते थे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, एग्जैक्टली वन, ये तो बहुत ईजी है, यानी एक ही बार प्राइस जीते बस। एक ही बार अगर जीतेगा तो 50 सी 1, पी कितना है, 1/100 की पावर 1, और 99/100 की पावर 49। ठीक है, 50 माइनस 1 49 हो जाएगा, 50 सी 1 50 होगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 99 की पावर 49 अपॉन 100 की पावर 50, ये आंसर आ जाएगा। सही है, सॉल्व करना चाहे थोड़ा सा और हो सकता है सॉल्व, डिनोमिनेटर वाला वो भी। ठीक है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, 50 99 की पावर 49 अपॉन 100 इंटू 100 की पावर कितना 49, 1/2, तो 1/2 99/100 की पावर कितना 49, और ऐसे भी दे सकते हैं इसे आंसर 0.99 की पावर 49। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट क्या अपना, एटलीस्ट ट्वाइस, मतलब कम से कम दो बार जीते, तो कम से कम दो बार टिकट सॉरी प्राइस जीते, तो दो बार भी जीत सकता है, तीन बार भी जीत सकता है, ऐसे 50, मतलब उन सारे टिकट पे प्राइस आ जाए। ठीक है, तो हम इसको सिंपल करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स ऑफ जीरो को माइनस कर देंगे, और एक्स ऑफ 1 को माइनस कर देंगे। सही है, तो पी ऑफ एक्स ऑफ जीरो तो आई थिंक हमने निकाल रखा है, नहीं पी ऑफ एक्स ऑफ जीरो नहीं है, एक्स ऑफ 1 निकाल रहा है हमने। ठीक है, तो एक्स ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, एक भी बार प्राइस ना जीते। ठीक है, इट मीन्स 50 सी जीरो
P यानी 1/100 की पावर 0 और Q 99/100 की पावर 50 और x ऑफ 1 के लिए तो हमने वैल्यू निकाली रखी है, डायरेक्ट यूज कर लेंगे 1/2 99/100 की पावर 49। अब सॉल्व कर लेंगे, 50 से 0 तो 1 होता है, तो 1 माइनस 99/100 की पावर 50 माइनस 1/2 99 100 की पावर 49, इतना भी छोड़ सकते हैं। और अगर तुम कॉमन लेना चाहो, जैसे कि मैंने कॉमन लेना चाहूँ 99/100 की पावर 49, अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 99/100 और प्लस में हाफ। थोड़ा और कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 1 माइनस 99/100 की पावर 49, एलसीएम कितना आएगा 100, तो 99 प्लस 50 तो आ जाएगा 1 माइनस 99/100 की पावर 49 इंटू ये हो जाएगा अपना 9 149/100, ठीक है। ठीक है, इतना बहुत है। थोड़ा सा और अगर 100 को मर्ज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने आंसर हो गए तीनों क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे